अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप लोगों का वेलकम है मेरे चैनल सोल पाथ पर। तो जनाब आज हम बात करेंगे इस टॉपिक पर कि जब डीएफ आगे बढ़ती है अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, डीएम को छोड़कर या फिर डीएम को लेट गो कर कर या फिर डीएम से डिटैचमेंट करके आगे बढ़ती है, ख़ुद पर फोकस करती है, तो डीएम के साथ क्या होता है। ठीक है, बहुत सारी डीएफ इस फेज़ में आ चुकी हैं और बहुत सारी आने वाली हैं, क्योंकि जब वो एफ़र्ट कर कर के थक जाती हैं, उनके डीएम की तरफ से कोई एफ़र्ट नहीं मिलता, डीएम की तरफ से कोई मूवमेंट नहीं मिलती, तो वो हार कर अपनी तरफ ही लौटती हैं। फिर वो यही सोचती हैं कि जनाब अब मैं ख़ुद ही अपने लिए कुछ करूं और अपने आप को खुश करूं, क्योंकि यहाँ मुझे लग रहा है कि अब कुछ नहीं होने वाला, या फिर होगा तो पता नहीं कब होगा। और मैं इस कंडीशन से थक चुकी हूँ, इस सिचुएशन से थक चुकी हूँ, इन डीएम के पीछे भाग भाग के मैं थक चुकी हूँ। ठीक है, तो जब डीएफ इस पोजीशन पर आ जाती है तो वो आगे बढ़ने का फ़ैसला करती है, जिसे हम दूसरे लफ्ज़ों में अगर कहें तो मूव ऑन भी कहते हैं, कि हम मूव ऑन जो है वो करने की कोशिश करते हैं अपने डीएम से, कि ठीक है वो नहीं आ रहा तो वो ना आए। ठीक है, मैं अपने ऊपर फ़ोकस करती हूँ, अपने करियर पर फ़ोकस करती हूँ, या फिर मैं अपनी लाइफ़ में अपनी लाइफ़ को देखती हूँ कि क्या मेरी लाइफ़ में मुझे करना चाहिए। ठीक है, तो आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे कि जब डीएफ आगे बढ़ती है तो डीएम के साथ क्या होता है। जब डीएफ अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का फ़ैसला करती है और अपनी एनर्जीज़ को शिफ्ट करती है, तो इससे काफ़ी गहरा असर पड़ता है डीएम पर। डीएफ का मूव ऑन करना या अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना डीएम को एक इमोशनल शॉक दे सकता है। पहले जब दोनों साथ होते हैं तो डीएम को ये लगता है कि वो डीएफ के साथ ही है और वो इमोशनल एनर्जेटिक बॉन्ड जो है वो बना रहता है। लेकिन जब डीएफ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ती है तो डीएम को लगता है कि कुछ मिसिंग है और उसे ये समझ में आता है कि कुछ गलत हो गया है। जब डीएफ आगे बढ़ती है अपनी लाइफ में तो डीएम को जो है वो क्या फ़ील होता है, वो तन्हाई फ़ील करने लगता है। यानी कि जब डीएफ अपनी एनर्जी को शिफ्ट करती है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ती है तो डीएम को पहले की तरह उसका एनर्जी कनेक्शन जो है वो नहीं मिलता। इससे डीएम को अकेलापन जो है वो महसूस होता है और वो अपनी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी को महसूस करता है। साथ में कन्फ्यूजन भी क्रिएट होती है, यानी कि उसे पहचान ही नहीं हो पा रही हो। डीएम को ये समझना मुश्किल हो जाता है कि क्यों डीएफ मूव ऑन कर गई है, जबकि वो उसे पहले वक़्त भी जो है वो इतना देती थी। पिछले वक़्त में इतना कनेक्टेड भी था वो उसके साथ। इस कन्फ्यूजन का असर उसकी स्पिरिचुअल जर्नी पर पड़ता है और वो जो है वो अपने इमोशंस और सिचुएशन को समझने में जो है वो उलझन महसूस करता है। यानी कि वो उलझन में आ जाता है कि उसे समझ नहीं आ रहा होता कि जब वो मुझे वक़्त देती थी, जब वो मेरे साथ ही थी, कनेक्टेड थी, तो तब जो है मतलब मैं किस तरीके का फ़ील करता था, और अब जब वो मेरे साथ नहीं है, दूर है या फिर मूव ऑन कर गई है, जो भी वो सोचे, तो उस वक़्त जो उसकी फ़ीलिंग होती है, वो भी उसको समझ में नहीं आ रही होती कि ये हो क्या रहा है। साथ-साथ गिल्ट वाली एनर्जी भी उसके अंदर आ जाती है, एक अजीब तरह की शर्मिंदगी। अगर डीएम को लगता है कि उसने डीएफ के साथ जो है वो कुछ गलत किया है या उसकी फीलिंग को जो है वो इग्नोर किया है, तो उसे गिल्ट का एहसास होता है। उसे ये लगता है कि उसने अपनी ट्विन फ्लेम को हर्ट किया है और अब वो उससे दूर हो गई है। साथ-साथ रिग्रेट की एनर्जी भी होती है। जब डीएम को ये समझ आता है कि डीएफ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुकी है, तो उसे रिग्रेट होता है कि अगर उसने अपनी फीलिंग्स को पहचाना होता और अपनी ज़िंदगी में अपने इमोशंस पर काम किया होता, तो शायद अब ये सिचुएशन ना होती। यानी कि पास्ट में जो भी उसने गलतियाँ की हैं डीएफ को लेकर, उन सारी चीज़ों का भी एहसास उसके अंदर होता है और ये चीज़ का रिग्रेट भी होता है कि जो गलतियाँ उसने कर दी, अगर वो उसने ना की होती तो आज डीएफ जो है वो मेरे साथ ही होती। लेकिन असली काम डीएफ के दूर जाने ने ही किया है, क्योंकि अगर वो दूर ना जाती तो शायद डीएम को ये एहसास होता भी नहीं। लेकिन डीएफ के दूर जाने के बाद ही डीएम को ये सारी चीज़ें समझ में आती हैं। जब तक डीएफ उसके साथ कनेक्टेड रहती है, ठीक है, कुछ दिन का गैप लेती है, कुछ वक्त का गैप लेती है, फिर आ जाती है वापस, और तो डीएम को ये कहीं ना कहीं रहता है कि चलो कोई नहीं, वो आ जाएगी, क्योंकि उसे पता होता है कि डीएफ उसके बिना रह ही नहीं सकती है। तो कहीं न कहीं वो अपने आप को ही तसल्ली दे रहा होता है कि वो आ जाएगी, कितने दिन खामोश रहेगी, कितने दिन मुझसे दूर रहेगी, उससे नहीं रहा जाएगा और वो वापस आ जाएगी। ठीक है? इसी उम्मीद में, इसी उसमें वो अपना टाइम जो है वो गुज़ारता ही रहता है। लेकिन एक लिमिट होती है, जब वो लिमिट क्रॉस होती है और डीएफ नहीं आती है, तो जनाब फिर डीएम के अंदर जो है वो उथल-पुथल मचती है।
और फिर उसे एहसास होता है कि उसने शायद कुछ किया है और क्या किया है उसे समझने की कोशिश करता है, और फिर रिग्रेट भी करता है कि ये चीज़ हुई है मुझसे, अगर मैंने ये ना की होती तो वो आज मेरे साथ ही होती। लेकिन इस चीज़ की वजह से उसकी अवेकनिंग स्टार्ट होती है। ठीक है, यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट, जब डीएफ मूव ऑन कर जाती है, डीएम को अपने अंदर का चेंज महसूस होते हैं। ठीक है, ये काफ़ी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का हिस्सा होता है। वो अपनी गलतियों को समझने लगता है और अपनी सोल की जर्नी को समझने की कोशिश करता है। जब डीएम ये सब फ़ील जो है वो करता है, तो वो इनिशियली शॉक्ड और पेन भी महसूस करता है, लेकिन धीरे-धीरे उसे ये समझ में आता है कि ये सब उसकी स्पिरिचुअल ग्रोथ का हिस्सा है। इस स्टेज पर वो अपनी हीलिंग जर्नी जो है वो शुरू कर देता है। अगर डीएम जो है वो अपने इनर वर्क पर काम करना शुरू करता है, तो वो अपनी अवेयरनेस को बढ़ाता है और डीएफ के साथ अपने कनेक्शन को समझने की कोशिश भी करता है। जब डीएफ मूव ऑन करती है तो डीएम को ये सब कुछ एक अवेकनिंग प्रोसेस की तरह फ़ील होता है। उसको अकेलापन फ़ील होता है, कन्फ्यूजन फ़ील होती है, गिल्ट फ़ील करता है और रिग्रेट भी महसूस करता है। ठीक है, लेकिन इस जर्नी का मकसद उसे अपने आप को समझना और अपनी सोल की हीलिंग पर काम करना होता है। और ये प्रोसेस जो होता है वो दोनों की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है। क्योंकि डीएफ को डीएम से जब तक अटेंशन नहीं मिल पाती है, जब तक डीएम को रियलाइज़ ना हो जाए, उसको डीएफ की कमी का एहसास ना हो जाए, डीएफ का होना और ना होना, इसका फ़र्क जो है वो नहीं वो जब तक समझ पाता, तब तक वो डीएफ को प्रायोरिटी नहीं देता, जब तक वो डीएफ को तवज्जो नहीं देगा। ठीक है, और ना ही डीएफ को वो सब कुछ दे सकेगा जो डीएफ उससे चाहती है। और इसके लिए डीएफ को डिटैचमेंट में जाना जो है वो ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक वो उससे दूर नहीं जाएगी, अपनी एनर्जी उससे नहीं लेगी, तब तक जो है वो डीएम को ये एहसास ही नहीं होगा कि जो पर्सन उससे दूर गया है वो उसकी सोल का हिस्सा है। यानी कि डीएम जो है वो अपनी डीएफ के बिना अधूरा है। क्योंकि डीएफ तो ये चीज़ जान चुकी होती है, ये चीज़ एक्सपीरियंस भी कर चुकी होती है कि जब डीएम उसके साथ नहीं होता तो वो कितना अकेलापन फ़ील करती है, कितना पेन फ़ील करती है, कितना अधूरापन फ़ील करती है। लेकिन डीएम को ये सब कुछ फ़ील नहीं होता, क्योंकि डीएफ की एनर्जी उसके साथ होती है। और जब तक डीएफ की एनर्जी डीएम के साथ रहेगी, तब तक डीएम को कभी भी डीएफ की कमी का एहसास नहीं होगा, क्योंकि जो चीज़ ऑलरेडी आपके पास है, आप उसकी जो है वो कमी का एहसास कैसे कर सकते हो? कमी का एहसास तभी हम कर पाते हैं जब वो चीज़ हमारे पास नहीं होती है। ठीक है? तो इस बात को आप हमेशा याद रखो, क्योंकि डीएम आपके पास एनर्जेटिकली जो है वो अवेलेबल नहीं होता है, क्योंकि वो अपने आप को जो है वो बिज़ी रखता है, अपने माइंड को जो है वो कहीं और शिफ्ट रखता है, इसीलिए उसकी एनर्जी जो है वो सेव रख पाता है। और आपको उसकी एनर्जी के बगैर जो अधूरापन, जो पेन फील होता है, ठीक है, उसकी जो याद आती है, जो एक उसकी तरफ एक पुल फील होता है, एक अट्रैक्शन फील होती है, वो सिर्फ इसी वजह से फील होती है क्योंकि उसने अपनी एनर्जी को कहीं और शिफ्ट किया हुआ है। वो आपको एनर्जी सेंड ही नहीं कर रहा, वो ना आपके बारे में सोच रहा है, ना कुछ कर रहा है। तो इसीलिए आपको जो है वो उसकी कमी का एहसास है, क्योंकि वो आपके पास है ही नहीं। तो आपको फील हो रहा है कि यार डीएम मेरे पास नहीं है। ठीक है, लेकिन डीएम के साथ ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि डीएफ जो है वो मुसलसल उसके उसके बारे में सोचती रहती है, उसको मेंटली चेस करती रहती है। अगर वो जो है वो मतलब उसकी पिक्चर नहीं देख रही, या फिर उसकी पोस्ट नहीं देख रही, या इधर-उधर से कहीं नहीं उसके बारे में पूछ-गछ कर रही, लेकिन वो मेंटली उसके बारे में सोचे ही जा रही है, विजुअलाइज़ कर रही है कि वो ये कर रहा होगा, वो कर रहा होगा, वो मेरे बिना खुश होगा और वो तो खुश है। तो ये सारा कुछ उसके माइंड में चल रहा होता है। पेन फ़ील करती है, धोखा फ़ील करती है और अकेलापन फ़ील करती है, और उसको नीडीनेस वाली उसकी जो है वो एनर्जी होती है। तो वो यही एनर्जी जो डीएम को सेंड करती रहती है, और डीएम जो है वो और मज़ीद घबराता है, कन्फ्यूज़ भी होता है और वो आगे खिसक लेता है। क्योंकि उसे लगता है कि डीएफ जो है वो मेरे पीछे लगी हुई है। ठीक है? उसको बाकायदा डीएफ की एनर्जी फ़ील ही होती रहती है, उसको अकेलापन फ़ील होता ही नहीं है। उसे लगता है कि यार ये तो मेरे साथ चिपकी हुई है। ठीक है? तो जो चीज़ आपके साथ ऑलरेडी है, आप उसको क्या याद करोगे? आप उसकी कमी का क्या एहसास करोगे? तो ये वाली चीज़ जो है वो डीएम के साथ रहती है। तो जब डीएफ आगे बढ़ती है तो ज़ाहिर-सी बात है वो अपनी एनर्जी को शिफ्ट करती है, अपने आप पर वो बिज़ी होती है, अपनी चीज़ों को आगे लेके बढ़ती है, डीएम के बारे में सोचना बंद कर देती है। तो फिर जो है वो डीएम के ऊपर बहुत गहरा असर पड़ता है। ठीक है? और उसकी कहीं न कहीं अवेकनिंग भी जो है वो तेज़ी के साथ जो है वो होने लगती है।
सिर्फ ये नहीं होता कि अगर डीएफ ने 1 महीना बात नहीं करी और 15 दिन बात नहीं करी तो वो सोचे कि यार इतने दिन मैंने गैप ले लिया और अब तो उसकी अवेकनिंग हो गई होगी, अब तो उसे मेरा एहसास हो गया होगा। तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि डीएम को पता होता है आप डीएफ जो है वो इतने अच्छे तरीके से डिटैचमेंट और लेट गो नहीं कर पाती हैं, ठीक है? वो मुसलसल कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से डीएम को एनर्जी सेंड कर ही देती हैं। तो जब तक एनर्जी सेंड हो रही है तब तक डीएम को कुछ एहसास नहीं होगा, भले फिर आप 1 महीने से डिटैचमेंट में हो, वो आपके लिए डिटैचमेंट है लेकिन डीएम के लिए नहीं। क्योंकि कहीं न कहीं से आपकी एनर्जी उस तक जा रही है और जब आपकी एनर्जी उस तक जा रही है तो उसे जो है वो आपकी कमी का एहसास नहीं हो रहा है। और आप ये सोचते रहोगे कि यार मैंने 15 दिन से बात नहीं करी है, मैंने 20 दिन से बात नहीं करी है, मुझे 2 महीने हो गए, मुझे 3 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, साल हो गया, ठीक है? ये भी आप जो है वो बहुत सारे डीएफ का ये भी होता है कि साल से बात नहीं हुई, साल तो बात तो नहीं हुई है, वो बात तो सही है, लेकिन आपने अपनी एनर्जी शिफ्ट नहीं करी है, आप उसी एनर्जी में हो, उसी को चेज़ करे जा रही हो। मेंटली चेज़िंग भी नाम की कोई चीज़ होती है, वो आप करे जा रही हो। चाहे आप उसकी पिक्चर नहीं देख रहे हो, चाहे आप उसकी पोस्ट नहीं देख रहे हो, वो आपके साथ सोशल मीडिया पे जो है वो एक्टिव भी नहीं है और आपके कोई म्यूचुअल फ्रेंड भी नहीं है, ठीक है? कोई रास्ता और दूसरा है ही नहीं। लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप सोच रही हो उसके बारे में, आपको किसी न किसी वक़्त उसकी याद ज़रूर आती है और आप उसके बारे में फिर सोचने लग जाते हो। कहीं न कहीं आपको उसका दिया हुआ जो दर्द है वो याद आता है और वो आप याद करके जो है वो थोड़ा लो वाइब्रेशन में जाते हो और बस वहीं पर वो एनर्जी उसको सेंड हो जाती है। जब इस तरीके की एनर्जी उसको जाती है तो वो क्या करता है, और परेशान होके और दूर भाग जाता है। तो फिर इस तरह से तो बहुत लंबे-लंबे सेपरेशन भी इसी वजह से चल रहे होते हैं, क्योंकि डीएम को जो है वो एनर्जी मुसलसल मिल रही होती है डीएफ की, ठीक है? तो अब आपने करना क्या है, आपने सिर्फ़ इतना करना है कि अपनी एनर्जी को ही शिफ्ट कर लेना है। नो कॉन्टैक्ट के डिटैचमेंट आप जो भी करो, लेकिन वो ऐसे करो कि इतने पावरफुल तरीके से करो कि वो सामने वाले पर असर कर जाए, ठीक है? यानी कि बिल्कुल मेंटली चेज़िंग भी नहीं करनी है, बिल्कुल सोचना ही नहीं है। उसके थॉट ज़रूर आएँगे, वो थॉट रुकेंगे नहीं, ठीक है? लेकिन अब आप पे डिपेंड ये करता है कि आप किस तरीके से उन थॉट्स को जो है वो लेट गो करते हो, क्योंकि आप फ़ौरन समझ जाओ कि जनाब उसके थॉट मुझे आ गए हैं, मुझे अगर मैं सोचने लगूँगी मज़ीद ज़्यादा तो उसको एनर्जी मेरी चली जाएगी और उसको मेरे ना होने का जो है वो एहसास ही नहीं होगा। तो फ़ौरन उस थॉट से बाहर निकलने के लिए खुद को जो है वो किसी और चीज़ में लगा दो, किसी और चीज़ में खुद को बिज़ी कर दो, कुछ ना कुछ अपने माइंड में कुछ और चीज़ ले आओ, ठीक है? खुद को किसी काम में लगा दो। तो क्या होगा कि उस थॉट से आप जो है वो बच सकोगे और उसको एनर्जी जो है वो आपकी नहीं जाएगी। आपने समझदारी से ये करना होगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या समझाने की कोशिश करी है। नहीं समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हो। मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगी और किसी चीज़ का आंसर नहीं मैं कर पाई अगर, तो मैं वीडियो में कवर करूँगी उस सवाल को, ठीक है? तो जनाब आज की वीडियो जो है वो यहीं तक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और मेरे दूसरे चैनल रूहानी पाथ को सब्सक्राइब आप लोगों ने ज़रूर कर लेना है, क्योंकि मैं वहाँ पर भी वीडियोज़ अपलोड करती हूँ जो कि आपके बहुत काम आने वाली हैं। ठीक है जनाब, तो अल्लाह हाफ़िज़।